बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 3 अध्याय हो चुके हैं, आज चौथे अध्याय से। अथ चतुर्थो अध्याय सुकन्या की पति सेवा तथा वन में अश्विनी कुमारों से भेंट का वर्णन। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा सरियाती के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडल रखकर उनसे कहती थी, मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य कर्म करें। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल सैया पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भलीभांति सिद्ध किए गए निवारान्न अर्थात धान्य विशेष च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति के आदरपूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा पूगी फल प्रदान करती थी। च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रतापूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे आज क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पति परायणा वह सुकन्या उसकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लेटा देती थी। अपने प्रिय पति के सुखपूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कटि प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में वह भक्ति परायणा सुकन्या जब यह जान जाती थी कि च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्मकाल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वह उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक तो हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से कुछ समय स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे ऐसा जानकर वह उनके पास जाकर के उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र देकर दंत धावन दातौन ले आती थी। शास्त्रोक्त दातौन मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अतः अब आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वह श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। सुंदर मुख वाली वह सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नतापूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार की क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुँचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देवकन्या के समान कांति वाली
उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदरपूर्वक कहने लगे, हे बरारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे सुचिस्मिते, सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन है। हे चारुलोचने, सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हुई हो। हे कमललोचने, तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम यह रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। हे कांते, हे चंचल नैनों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। हे तनवंगी, तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चल रही हो। इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है, तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली हो। हे वरानिने, तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, यह सच सच बता दो। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे वे पिता भी धन्य हैं। हे अनघे, तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है, पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। यह भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करें। अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं, उन्हें आदरपूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा सरयाती की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं, वे परम तपस्वी हैं, मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं। मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान हैं, आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया। तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं गई है। काले केस पास वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने योग्य हो, इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने एक कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। हे नृत्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वरण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे। तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंदबुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो, अतः हे चारु लोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा बलकल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो। हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखोपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांते, हमें वरण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्ररथ वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करो। हे मानिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी। तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भाव को भली भांति जानती हो, अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो। अतः हे पिकभाषिणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष्कटि प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है। एक तो तुम्हारी यह नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है। हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कन्धे अश्विनी कुमार्योः सुकन्या प्रतिबोध वचन वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।